गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देखिए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था, जी हाँ, आपके एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सीएसईटी के अंदर कवर किया गया है, एलिमेंट ऑफ कंप्लीट सेकेंडरीज लाइक इंस्टॉलेशन। जी हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ ब्रीफ मैंने बताया था आईसीएसआई के बारे में और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। जी हाँ, इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, वो ये कि यहाँ प्रैक्टिस याद रखिएगा, प्रैक्टिस भी करनी है। साथ में प्रैक्टिस क्या करनी है सर? जी हाँ, प्रैक्टिस ये करनी है कि जो यहाँ आपको लेक्चर्स रेगुलर बेसिस में मिल रहे हैं, इसके ही क्वेश्चंस भी मैं रेडी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइएगा। और याद रखिएगा क्या करना होगा, आपको 2 मिनट अपने निकालने हैं। क्या से? जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, हम इन टॉपिक्स के एक क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे। उस क्वेश्चन सीरीज को आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है, उसे अटेम्प्ट कर लेना है। जी हाँ, आपको कहीं जाना नहीं है, आपके पास आपके घर तक अवेलेबल हो जाएगा। जी, आपके सेल फोन पे, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, जो कि एक्चुअली इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, और लाइक आपके लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल हो जाए। वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं, इस सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वीडियोस नहीं, छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग उस छोटे कॉन्सेप्ट को इजीली ग्रैब कर लें और आप याद रखें और फटाफट से पढ़ाई हो जाए। पढ़ाई भी नहीं हो जाए, एक्चुअली खेल खेल में याद हो जाए। ऑलराइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख होंगे, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। जी हाँ, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने समझा पहले कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है। ऑलराइट, अब हम समझ रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को समझने के लिए याद रखिएगा, हमको समझना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में दी हुई डेफिनेशन। अब सर कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, याद रखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 25। सेक्शन 2 क्लॉज 25, दरअसल सेक्शन 2 क्लॉज 25 ने रेफरेंस दी सेक्शन 2 क्लॉज 2 का ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 का। क्या सर? हाँ, समझेगा। दरअसल सेक्शन 2 क्लॉज 25 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ने उसने एक रेफरेंस दिया कि आपको अगर समझना है कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस क्या होता है, तो आपको उसके लिए पढ़ना होगा सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। जी हाँ, अब उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, एक्चुअली क्लॉज 25 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज वो कंपनी एक्ट 2013 क्या रेफर करता है, वो कहता है कि अ पर्सन डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। अब सर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 ने क्या बोला, उसने कहा, उसने कुछ टर्म्स बताई अलग अलग, आपको बस ध्यान से सुन जाना है। कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मींस अ पर्सन जो इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है। सर प्रैक्टिस क्या कर रहा है, सब बताऊंगा अभी मैं, तो सब सुन लीजिएगा ध्यान से। ओके, जो इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है या इन पार्टनरशिप। सर ये लेकिन प्रैक्टिस होता क्या है, सुनिए, आप सीएस बनने के बाद में किसी कॉर्पोरेट को या कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉय, या फिर अपना खुद का एक अपना प्रोफेशन कैरी कर सकते हैं। जी हाँ, एक अपनी फर्म बना सकते हैं, या आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं और वही सर्विसेज आप एक कंपनी को दे सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, एक जगह आप ज्वाइन कर रहे हैं और एक अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज सेपरेट होकर उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, कंपनी को। ऑलराइट, क्या क्या काम कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, वो सब आपसे मैं डिस्कस करूंगा, पर यहाँ मैं थोड़ी लीगल टर्म भी आपको समझाऊंगा। तो याद रखिएगा, एक कंपनी सेक्रेटरी इंडिविजुअली अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या पार्टनरशिप में। जी हाँ, पार्टनरशिप, सर पार्टनरशिप में करेंगे वो द मेंबर ऑफ आईसीएसआई। क्या सर? मतलब सिंपल है, जो पर्सन होगा ना वो खुद कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए, साथ के साथ वो किसी और को भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन पार्टनर्स के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जी हाँ, फर्म स्टार्ट करेंगे, वो लोग भी कौन होने चाहिए, मेंबर ऑफ आईसीएसआई। और या कोई भी ऐसे अदर मेंबर्स हो सकते हैं जिनको रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज से, याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज, जैसे एग्जांपल के तौर पे आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट साथ अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिनके साथ भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑलराइट, ओके सर, मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकता है, हाँ। क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म में, हाँ, प्रोवाइडेड या तो जो मेंबर होंगे, आई मीन जो पार्टनर्स होंगे वो मेंबर होने चाहिए आईसीएसआई के, या अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी के, लाइक सीए, सीएमए। ऑलराइट, अच्छा, अब सर ये क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। अब सर प्रोफेशनल सर्विसेज क्या हो सकती हैं, जैसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
आपको बस एक बार सुनना है ध्यान से, सब याद हो जाएगा। ऑलराइट, ध्यान सुनेगा। क्या क्या कर सकते हैं सर, एक कंपनी फॉर्मेशन में काम करेंगे। कंपनी फॉर्मेशन हम सुना होगा, कंपनी बनाना है। सपोज आपको एक कंपनी बनाना है, तो कंपनी पूरा बनाने का प्रोसेस मींस प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, अमलगमेशन। सर ये सुना हुआ है हमने, फॉर्मेशन सुना हुआ है, प्रमोशन भी सुना हुआ है, इनकॉर्पोरेशन सुना हुआ है। सर ये अमलगमेशन क्या है? सिंपल थिंग इज दैट जब दो कंपनीज आपस में मिलकर एक नया कंपनी बना लेते हैं, उसे बोलते हैं अमलगमेशन। इसके बारे में फिर हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल सी बात समझिएगा, जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक नया कंपनी बना लेते हैं तो क्या होता है? अमलगमेशन। ऑलराइट, तो अमलगमेशन का भी लेंथी प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस हेल्प करता है। ऑलराइट, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, वाइंडिंग अप। अगर वाइंडिंग अप भी सुना हुआ होगा, आई होप आप जानते हैं वाइंडिंग अप। जब कंपनी का खत्म होने का नौबत आ जाता है, कंपनी बंद होने का नौबत आ जाता है। कंपनी ऐसे बंद नहीं हो जाता है, कंपनी भी बंद होगा लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद, और जो लीगल प्रोसीजर होगा उसे कंप्लीटली मैंडेटरी फॉलो करना होगा। लेकिन इसमें भी जो हम देखेंगे, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस ऐसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो हमने पहले क्या समझा? क्या एक इंडिविजुअली में प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ। क्या वो पार्टनरशिप में कर सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन वो मेंबर्स होने चाहिए या कोई अदर प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स होने चाहिए, उनके साथ पार्टनरशिप में फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा सर वो क्या करेंगे? फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, वाइंडिंग अप, ऐसी सर्विसेज भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पे हम बात समझेंगे। सर और क्या काम करते हैं? ये एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। जी हाँ, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ध्यान सुनेगा। एक कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग्स, रिटर्न्स, उनको ऑथेंटिकेट करना, उनको वेरीफाई करना, उन्हें अटेस्टेड करना। जी हाँ, और कंपनी के बिहाफ पर उन डॉक्यूमेंट्स को, उन फाइलिंग्स को, उन रिटर्न्स को सबमिट करना, ये काम कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑलराइट, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने थ्रू आउट द ईयर जो भी बिजनेस किया, उसके लिए कई सारे लीगल प्रोविजंस उस कंपनी पे अप्लाई होंगे। उन्हें सारे लीगल प्रोविजंस के साथ कंपनी ने एक्चुअली फॉलो किया या नहीं किया, इसके लिए क्या करना होता है? कंपनी उनके लिए रेगुलर बेसिस पे और इवेंट बेसिस पे, अगर वो इवेंट हैपन हुआ, उसके लिए उन्हें फाइलिंग्स करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, साथ के साथ में याद रखिएगा रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न को वेरीफाई करने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब सर इसके अलावा, जी हाँ इसके अलावा वो शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, नाम बोल लीजिएगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट। सर शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? देखिए एक बात समझिएगा, कंपनी ने शेयर इशू की। ऑलराइट, कंपनी का कोर बिजनेस शेयर इशू करना तो नहीं होता। कोर बिजनेस याद आ रहा है, कंपनी के मेमोरेंडम में, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये थोड़ा लिखा होता है कि कंपनी जो है वो शेयर इशू करने का बिजनेस करती नहीं। कंपनी का कोई और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसका मेन बिजनेस क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, लेकिन उसे फंड चाहिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो वो शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने के बाद ये एक बहुत ड्रास्टिक प्रोसीजर है, ठीक है। अब अगर कंपनी ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेगी, शेयर किसको ट्रांसफर हुए, क्योंकि आप जानते हैं कंपनी के शेयर्स अगर आप खरीदते हैं तो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जब किसी और को ट्रांसफर किया जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट भी इशू होता है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। इसलिए कंपनी क्या करता है? किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज को हायर कर लेता है ताकि ये सेपरेटली सारा काम मैनेज होता रहे। ऑलराइट, और कंपनी की वर्किंग डिस्टर्ब भी नहीं हो। तो उस ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? इस इंसान को हम लोग शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शेयर ट्रांसफर एजेंट की सर्विसेज भी देता है। एक बात नोट करने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी इंडिविजुअली या फिर पार्टनरशिप में अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो पहले ICSI के साथ, जी हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें एक COP मिलता है। सर COP क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में उन्हें मेंबरशिप नंबर अलॉट किया है, जी हाँ, उसी के बेसिस पे वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए हमने क्या क्या सीखा? वो एक शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह वो कर सकते हैं। ऑलराइट, वो एक इशू हाउस की तरह सर्विस दे सकते हैं। सर इशू हाउस, हाँ, कंपनी जब भी सिक्योरिटीज के थ्रू मनी रेस करती है, उसके लिए एक लीगल एडवाइजर चाहिए होता है जो पूरे कंप्लीट सिक्योरिटीज इशू करने के प्रोसेस को समझ सके। जी हाँ, जैसे कि उसका नाम होता है मर्चेंट बैंकर, जो कंप्लीट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोसेसर सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी को। ऑलराइट, तो इशू हाउस की सर्विसेज भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस दे सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज वो दे सकते हैं, तो याद रखिएगा, आपको यहीं याद कर लेना है। शेयर ट्रांसफर एजेंट की सर्विसेज दे सकते हैं,
वो इशू हाउस का सर्विसेज दे सकते हैं। ऑलराइट सर, और क्या कर सकते हैं? देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट को लीगल एडवाइजर की सर्विसेज दे सकते हैं। लीगल एडवाइस, हाँ जी, जैसे मैंने बताया कंपनी नंबर ऑफ केसेस में लीगल कंप्लायंसेस करने होते हैं तो उसके लिए लीगल एडवाइजर्स भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, और सर और क्या कर सकते हैं? देखिए, करने को तो बहुत सारा लीगल काम है। एक और एग्जांपल बताते हैं, सेक्रेटरी ऑडिट करना। सर सेक्रेटरी ऑडिट क्या होगा? अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, पर याद कर लीजिएगा सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वापस बोल लीजिएगा 204। क्या सर? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 204 वो मैंडेटरी कर देता है, बहुत ध्यान से सुनना, वो मैंडेटरी कर देता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी, सर लिस्टेड कंपनी क्या होता है? ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। सर मतलब ऐसी कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे, जिनकी सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं। शेयर्स और सिक्योरिटीज, अगर मैं बोलूं सिक्योरिटीज जो लिस्ट होती है कहां? स्टॉक एक्सचेंज पे। जैसे आपने नाम सुना होगा बीएससी, एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, सो वो कंपनीज होती है लिस्टेड, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज, इन्होंने पब्लिक से फंड रेज किया हुआ है। ऑफ कोर्स याद रखिएगा, ये बड़ी कंपनी, जंगो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इनके ऊपर नंबर ऑफ लॉज अप्लाई होते हैं। नंबर ऑफ लॉज, कंपनीज एक्ट है, सेबी एक्ट है, ये सब अप्लाई होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें कंप्लायंसेस करने होंगे। अब यहां कहता है कि ऐसी कंपनीज की वो सेक्रेटरी कंप्लायंसेस कर रही है नहीं कर रही है, आई मीन टू से दैट, क्या वो कॉर्पोरेट लॉज को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है वो कंपनी, इसके लिए इंश्योर करना होगा। और वो कैसे इंश्योर होगा? एक प्रोफेशनल जिसको वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट। ऑलराइट, उस सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया जाएगा, ऑडिट, ऑफ कोर्स ऑडिट आपने नाम सुना होगा, ऑडिट। तो ऑडिट में क्या मेंशन किया जाएगा कि थ्रू आउट द ईयर कंपनी ने लॉस तक कंपाइल किया है, या अगर नहीं किया है तो उसमें मेंशन किया गया कि नॉन कंप्लायंसेस में, कंप्लायंसेस एंड नॉन कंप्लायंसेस, इसकी डिटेल कहां दी जाती है? सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में। तो जितनी भी क्या देखिएगा, याद कर लीजिएगा, ऑल लिस्टेड कंपनीज उन्हें सेक्रेटरी ऑडिट करानी है। आंसर इज यस। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 204 अब कंपनी से 13 कहता है कि ऐसी कंपनीज को अपना सेकंड ऑडिट कराना पड़ेगा जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। पहला याद हुआ? सर याद हो गया, ठीक है। जितना भी पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है लेकिन पब्लिक है, मतलब लिस्टेड का कैटेगरी अलग हो गया। अब कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उस पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या उसका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है। याद कर लीजिएगा, कोई भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट नहीं बोले अभी हम, आप क्या बोले हैं? पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है एंड टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है। या देखिए दोनों में और है, आई मीन ओ आर, और, ओके, दोनों में से कोई भी कंडीशन तो पूरी हो रही है, उस कंपनी को भी अपनी सेक्रेटरी ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। ऑलराइट, एंड थर्ड कंडीशन कहता है कोई भी कंपनी, अब इस वाली बात में पब्लिक कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी को भी ऐड कर लिया। वो कहता है कि अगर किसी भी कंपनी का, ऑफ कोर्स एवरी कंपनी जिनका आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स 100 करोड़ और मोर है। सर क्या? 100 करोड़ और मोर, मतलब अगर एक प्राइवेट कंपनी ने 100 करोड़ और मोर, उससे ज्यादा की आउटस्टैंडिंग उसकी बोरिंग्स हैं, लोन्स हैं फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कहां से? बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जी हां, उन कंपनीज को भी सेक्रेटरी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ओहो, पर मतलब ये कि सेक्शन 134 सेक्शन 3 ये बात कहता है कि हर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थ्रू आउट द ईयर जो उन्होंने वर्किंग करी है उसके लिए बोर्ड रिपोर्ट बनानी होती है। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि सेक्शन 134 सेक्शन 3 ऑफ कंपनी सेक्शन 13 ये कहता है कि जो भी थ्रू आउट द ईयर वर्किंग हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा अपनी वर्किंग के ऊपर। उस रिपोर्ट के साथ में सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट को अटैच करके, याद रखिएगा, साथ में सबमिट करना होगा। ऑलराइट, सर हम तो नहीं कर रहे हैं, हम पे सेक्रेटरी ऑडिट अप्लाई भी हो गया पर हम नहीं कर रहे हैं, या हमारे पे अप्लाई हुआ लेकिन हमने प्रॉपर्ली सेक्रेटरी ऑडिट नहीं करे। याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट का सेक्शन आके कहता है अगर कंपनी ने या फिर सेक्रेटरी ऑडिट ने, मींस सेक्रेटरी प्रैक्टिस, या कंपनी का कोई भी ऑफिसर या कंपनी का डायरेक्टर अगर इन्होंने वायलेशन किया ना सेक्शन 204 का, मींस अगर उन पे एप्लीकेबिलिटी हो गई, उन्होंने कंपाइल नहीं किया, कंपाइल नहीं किया मतलब सेक्रेटरी ऑडिट नहीं करवाया, याद रखिएगा क्या होने वाला है? 1 लाख का फाइन, जो कि हो सकता है ये 5 लाख तक। सर क्या मतलब? फाइन मतलब 1 लाख which makes 10 to 5 लाख रुपीस का लग जाएगा फाइन। सो बच के रहिएगा जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के बारे में ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट और हमारा प्रोफेशन बनने वाला है। ऑलराइट, तो सर आप क्या बता रहे थे? हम बात कर रहे थे आपसे कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के बारे में, जिसमें हमने आपसे स्टार्ट किया सेक्शन 2 क्लास 25 ऑफ कंपनी सेक्रेटरी 13, रीड विद सेक्शन 2 क्लास 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। आइए स्क्रीन पर फटाफट से आते हैं, कुछ चीजें फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस सेक्शन 2
ये हाँ एक्चुअली पहले सेक्शन 2 यहाँ पर है, सेक्शन 2 क्लॉज 25। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा, मैंने पढ़ना बताया था सेक्शंस कैसे रीड किए जाते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 25, कंपनी सेक्शन 2013 ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का मीनिंग यहाँ पे क्या का मींस अ कंपनी सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ऑलराइट सर, मतलब सर अब आपको याद होगा, अभी बताए थे। अब इसमें क्या बोला, वो क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कौन है यहाँ पे, आईसीएसआई। ऑलराइट, आईसीएसआई कहता है वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी इन प्रैक्टिस, डीम टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली, या तो अकेले या इन पार्टनरशिप विद द वन और मोर अपने फ्रेंड्स को तैयार कर लीजिएगा फटाफट से। जी हाँ, अगर वो अक्सर पढ़ाई कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, तो उनसे कह दीजिएगा यार साथ में बिजनेस करेंगे। हाँ, लेकिन बात याद रखिएगा दोनों मेहनत खूब करना है। ऑलराइट, तो वो मेंबर हो चाहिए इस तरह की। साथ साथ कहता है इन प्रैक्टिस या मेंबर ऑफ अदर हाँ जी, अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन जैसे आप बताया था आपको भी आईसीएआई। जी हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के साथ भी आप अपनी पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बट प्रोवाइडेड दैट वो मेजॉरिटी ऑफ सीएस ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे एज अ क्या कंपनी सेक्रेटरी फर्म। ऑलराइट, मेजॉरिटी ये डिटेल में कभी जाऊंगा, आगे बताऊंगा आप लोगों को। ना आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे देखिएगा, एंगेज हिमसेल्फ किसमें, द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। ऑलराइट, पहला बात। दूसरा, जो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशन, आपको याद कराया था अभी, फॉर्मेशन बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा तो बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ऑलराइट, एंड इनकॉर्पोरेशन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, वाइंडिंग अप द कंपनीज। जी हाँ, ये सारी सर्विसेज देते हैं वो। क्या क्या बोलेगा, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, जल्दी जल्दी, और प्रमोशन, amalgamation, reconstruction, reorganization, winding up। ऑलराइट, ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ फर्दर इसके अलावा क्या सर्विस दे सकते हैं देखिएगा, ये कहते हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हाँ जी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी वो कर सकते हैं, जैसे फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, एप्लीकेशन, रिटर्न्स। अब कंपनी को सब फाइल करना पड़ता है, तो याद रखिएगा उसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कंपनी के रिटर्न्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देखिए वेरीफाई करना, उनको अटेस्ट करना, ये कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस है। याद रखिएगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी कास्ट की गई है बाय द रेगुलेटर्स ऑन कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ऑलराइट, फर्दर ही कैन एक्ट एज अ शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट भी बताया था आपको, इशू हाउस, शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर। जी हाँ, अगर आप शेयर खरीदते बेचते हैं तो आपको यू नीड अ स्टॉक ब्रोकर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ब्रोकर। जी हाँ, ये स्टॉक ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। सो याद रखिएगा, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस एज अ शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज दे सकते हैं। आप याद रखिए, कंपनी से डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकते हैं। लेटर ऑन अगर आप जब भी आप जाएंगे देखिएगा या सीखेंगे, आपको शेयर्स में खरीदना बेचना है, तो लेटर ऑन क्या होता है, यू हैव टू कांटेक्ट विद द शेयर ब्रोकर्स। तो उसकी भी सर्विसेज कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ साथ सेकेंडरी ऑडिट, जो मैं आपको बताया था सेक्शन 204 अभी वाली बात, सेकेंडरी ऑडिट सर्विसेज, प्लस एंड एडवाइजर्स टू द मैनेजमेंट। अभी बताया था आपको कैसे एडवाइजर्स, लीगल एडवाइजर्स सर, लीगल प्रोसीजर एडवाइजर्स, एंड साथ में इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी। जी हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स इशू करने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, मतलब डिस्क्वालीफाइड मैं कभी और बताऊंगा डिटेल में। फॉर एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिएगा एक डायरेक्टर जो मान लीजिएगा आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, और वो ऐसे हैं जो वो इंसॉल्वेंट है, मतलब ये अनसाउंड माइंड है, तो वो एक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, सेक्शन 164 है एक्चुअली कंपनी साइड का। अब वो कहता है डिस्क्वालीफाइड हो गया, ये क्यों, ऐसा उन्होंने फ्रॉड कर दिया जिसकी वजह से वो कंपनी में एज अ डायरेक्टर वर्क नहीं कर सकते। अब इस बात को इंश्योर कैसे किया जाएगा, देखिए समझिएगा। इसके लिए कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस से एवरी ईयर, हर साल कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एक सर्टिफिकेट इशू करवाया जाता है, जिस सर्टिफिकेट के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि नन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज डायरेक्टर। इस सर्टिफिकेट को यानी कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से लेना मैंडेटरी है, याद रखिए कितना वेल यू नो व्हाट रेपुटेड प्रोफेशन है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ये सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस की। कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और अगर डिस्क्वालीफाइड है तो वो एक्ट नहीं कर सकता एज अ डायरेक्टर। ऑलराइट, नाउ ये सर्टिफिकेट में एग्जांपल दिया आपको, एंड होल्ड हिमसेल्फ आउट टू बी अ क्या आपको, या फिर वो अपने आप को एज अ टीसीएस वर्किंग अपनी सर्विसेज पब्लिक में, आई मीन पब्लिक सर्विसेज, जी हाँ, अपनी सेपरेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखेंगे रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, कोई भी सर्विस कर सकती है।
जो कि कंपनी के कोर बिजनेस, जो कि बिजनेस मींस कंपनी के प्रिंसिपल बिजनेस से रिलेट करता हो, एंड या फिर यहाँ कहता है अदर सर्विसेज इन द अपीयरेंस काउंसिल। काउंसिल यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? आईसीएसआई की, याद रखिए काउंसिल। आईसीएसआई काउंसिल अदर सर्विसेज को भी रेफर कर सकता है कि ये सर्विसेज भी पब्लिक सेक्टर में प्रैक्टिस प्रोवाइड करेगी। ऑलराइट सर, हमने क्या क्या याद किया? आइए फटाफट स्क्रीन पे देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, देर नहीं लगाते हैं। क्या क्या किया हमने? क्या वो कंपनी सेक्रेटरी याद रखिएगा इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं? आंसर इज यस। याद रखिएगा रजिस्टर्ड होना जरूरी है किसके साथ में? आईसीएसआई के साथ में। ऑलराइट, या पार्टनरशिप में हाँ, पर वो मेंबर होने चाहिए आईसीएसआई के, या अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कर सकते हैं वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, लाइक प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, वाइंडिंग अप, सब सर्विसेज कंपनी से रिलेटेड प्रैक्टिस दे सकते हैं। या देखिए कहीं पे भी आपको डाउट हो किसी वोकैब में भी ना, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। ऑलराइट, टेक्निकल वोकैब से अगर लगता है आपको डिस्टर्ब कर रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो रटना मत, पूछ लीजिएगा। एंड फाइलिंग सर्विसेज, जो कंपनी का व्याप है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, अटेस्टेड करना, ये कंपनी सेक्रेटरी में प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, शेयर ट्रांसफर एजेंट सर्विसेज, इशू हाउस का सर्विसेज, इशू हाउस याद कर लीजिएगा, इशू सर्विस, ऑडिट, शेयर स्टॉक ब्रोकर सर्विसेज। ऑलराइट, सेक्रेटरियल ऑडिटर सर्विसेज, लीगल एडवाइजर सर्विसेज, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लीगल एडवाइजर सर्विसेज देते हैं कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ऑलराइट, इशूइंग सर्टिफिकेट्स। ऑलराइट, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिएगा ये बहुत ही जबरदस्त बात है। कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज। क्या सर? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को ऑथराइज किया गया है बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ, एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज। कौन कौन? आरबीआई, सेबी, सीसीआई, अभी नाम बता दूं सबको। ठीक है, इन रेगुलेटरी बॉडीज ने कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज किया है कि कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होंगे जिसको आपको लेकर आना पड़ेगा किससे? कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस से। जी हाँ, लेट्स एग्जांपल ऑफ, अगर एक बैंकिंग कंपनी है और उसको अगर ड्यू डिलिजेंस कराना है, मींस एग्जांपल दे समझाते हैं, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, इजी करते हैं। जैसे एक बैंकिंग कंपनी है, उस बैंकिंग कंपनी पे किसके रूल्स लगेंगे, किसके लॉज एप्लीकेबल होंगे? प्राइमरी लॉज क्या होंगे? याद रखिएगा आरबीआई, स्पेशल एक्ट क्या हो गया? आरबीआई, आपने नाम सुने होंगे आरबीआई का। ऑलराइट, अब आरबीआई के खुद के लॉज है कि उन्हें कंपाइल करना मैंडेटरी है फॉर बैंकिंग कंपनीज। ऑलराइट, तो बैंकिंग कंपनीज उनके साथ फॉलो किया नहीं किया, या एक स्पेशल ऐसी रिक्वायरमेंट जहां पर आरबीआई अपने लॉज को एप्लीकेबल करता है बैंकिंग कंपनी पे, तो कंपाइल करना नहीं कर रहा, इसका सर्टिफिकेट आपको कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस से लेके आना है। जी हाँ, आरबीआई कहता है अगर ये सर्टिफिकेट कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस इशू कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेट होगा। जी हाँ, ऐसी अलग अलग रेगुलेटर्स है। जहां एग्जांपल दे रखा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, आपने नाम सुना होगा, आप पता है आप लोगों को, सेबी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस को एज ए कंप्लायंस ऑफिसर भी रिकॉग्नाइज किया है। कंप्लायंस ऑफिसर याद रखिएगा, सेबी ने स्पेशली बोला है कि लिस्टेड कंपनीज के मैंडेटरी है उनके पास में एक कंप्लायंस ऑफिसर होना, मैंडेटरी कंप्लायंस ऑफिसर होना। और वो मैंडेटरी कौन है कंप्लायंस ऑफिसर होना? वो कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ऑलराइट, एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आईआरडीए, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, देयर नंबर ऑफ रेगुलेटर्स इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस को कि हाँ यही वो व्यक्ति है, जी हाँ यही वो व्यक्ति है जिससे आपको सर्टिफिकेट्स लेके आने होंगे। ऑलराइट, चलिए यहां तक आपको याद हो गया होगा। अब यहां मैंने आपको जैसे बताया था कल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज, ये हमने आपको डिस्कस किया हुआ था। इसमें मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज के अंदर जो कि हमने डिस्कस किया है, क्या क्या प्रमोशन, फॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन का काम करने का, ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करेंगे, फाइलिंग्स एंड ऑथेंटिकेशंस की बात करेंगे, बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग अरेंज करना, उनके मिनट्स को प्रिपेयर करना। आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये हमने कल डिस्कस किया था, प्रमोशन, फॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन में डिस्कस किए थे, फाइलिंग रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, मेंटेनेंस ऑफ द सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी बुक्स, और ये क्या होता है? हाँ जी, ये मेंटेन सेक्रेटरी रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर्स। यहाँ कंपनी जो बिजनेस कर रही है उनकी सब पे, फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर होल्डर होगा तो उनका रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा, डिबेंचर होल्डर का डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर बनेगा, कंपनी के रिटर्न्स, कंपनी के एनुअल अकाउंट्स, कंपनी के मिनट्स, मीटिंग के मिनट्स, जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन सब की जो रजिस्टर्स बनते हैं वो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स। ऑलराइट, ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो ये भी कौन देखने काम करेंगे? उनको मेंटेन करेंगे कंपनी सेक्रेटरी। ऑलराइट, एंड arranging the board meetings and practices and all works related to the shares and transfer and transmissions. Alright, अब यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था सेक्शन 204, याद आ रहा है? पढ़े थे हम लोग सेक्शन 204, जो कि बताया था मैंडेटरी है क्या कंपनीज के लिए कि उन्हें क्या करवाना पड़ेगा? सेक्रेटरियल ऑडिट। याद कर लीजिए, एग्जाम डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। कौन कौन सी कंपनीज को? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ठीक है सर, लिस्टेड कंपनी को करना, ओके। फिर कहता है पब्लिक कंपनी, क्या पब्लिक कंपनी,
पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल बताया था कितना 50 करोड़, जल्दी से आप कीजिएगा 50 करोड़ और मोर। ऑलराइट सर, या फिर उन पब्लिक कंपनीज का टर्नओवर, या देखिए टर्नओवर कितना 250 करोड़ रुपीस और मोर, 250 करोड़ रुपीस और मोर। या फिर कहता है कोई भी कंपनी जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उनके आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स कितना है, देखिएगा कितना 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 फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 100 करोड़ रुपीस और मोर। ओहो, याद कर लीजिएगा अभी सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 क्या कह रहा है, जितना भी लिस्टेड कंपनी सबको सेक्रेटरी ऑडिट करना पड़ेगा। आंसर इज यस। सब पब्लिक कंपनी है, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल, मेरा पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीस है और या उससे ज्यादा है, सेक्रेटरी ऑडिट करवाइएगा। सर हमारा पेड अप कैपिटल तो 50 करोड़ नहीं है, लेकिन टर्नओवर हमारा 250 करोड़ से ज्यादा हो गया, सेक्रेटरी ऑडिट करवाइएगा। सर मैं तो प्राइवेट कंपनी हूँ, क्या आपके लोन्स, जी आपके लोन्स और बोरिंग्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स 100 करोड़ मोर है, हाँ तो आप प्राइवेट कंपनी तब भी आप कराना पड़ेगा। सर मैं पब्लिक कंपनी हूँ पर मेरा आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स 100 करोड़ नहीं है, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर है, जी हाँ सेक्रेटरी ऑडिट कराइएगा। ऑलराइट, तो जो थर्ड वाली बात आ रही है, यहाँ सारी कंपनी को कवर किया गया है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी। ऑलराइट, अब यहाँ क्या कहते हैं, मैंडेटरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट साथ में सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट अटैच करना होगा। ऑलराइट, ये मैंडेटरी है, और अगर नहीं किए तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। आप देखिएगा यहाँ पर कहता है कंपनी और एनी ऑफिसर, ये कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, देखो ध्यान से फटाफट से, अगर वो इस सेक्शन को फॉलो नहीं करता, यहाँ देखा कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रावीन का मतलब समझते हैं वायलेशन, ब्रीच नहीं किए, फॉलो नहीं किए, तो क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, पनिशमेंट मिलेगी फाइन की, जो कि नहीं होगा कम से कम 1 लाख से कम, बट एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस। क्या सर? हाँ, मिनिमम फाइन है 1 लाख रुपीस, मतलब shall not be less than 1 लाख रुपीस। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, हाँ लगाएंगे तुम कभी सेक्शन, क्यों सर क्यों लाएंगे? अरे आपने सेक्रेटरी ऑडिट में कंप्लायंस नहीं किए प्रॉपर, डायरेक्टर, हाँ जी कंपनी। सो मिनिमम फाइन कितना हो सकता है अगर आपने सेक्शन 204 की वायलेशन करी? मिनिमम फाइन होगा 1 लाख रुपीस, व्हिच एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीस। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, सो इसको भी ध्यान से याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अभी जितना भी हमने सेशन यहाँ पे पढ़ा है, इसे फटाफट से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है उसे प्लीज पुट अप कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। और याद रखिएगा, जितना हमने सेशन ये पढ़ लिया है, इसकी हम लोग कल एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, सर कल एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, कुछ 8-10 क्वेश्चंस में प्रिपेयर कर लूंगा, आप 2 मिनट दीजिएगा, आप उन आंसर्स क्वेश्चंस को देखिएगा, फटाक से याद कर लीजिएगा, टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा, या फिर हो जाएगा। ऑलराइट, और कहीं पे भी गड़बड़ होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो डेफिनेटली आई विल आंसर टू यू। टेक केयर, गुड बाय।